प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान उन्हें साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जी, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, एएनआई द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो में आप देखें तो लगभग 2 मिनट के इस धन्यवाद भाषण में पीएम मोदी जो चीजें बोल रहे हैं उसके लिए उन्हें बार बार नीचे लिखे पन्ने को पलटकर पढ़ते हुए बोलना पड़ रहा है। इस 2 मिनट के भाषण में पीएम मोदी लगभग 10 से 15 बार नीचे देखकर बोलते हैं और आसपास देखा जाए तो वहां पर वाकई में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा हुआ था, जैसा कि उनके भाषण और स्पीच में देखा जाता है। विक्रम नाम के एक यूजर ने कहा, ये साहब बिहार में तो इंग्लिश बोलते हैं, विदेश में जहां इंग्लिश बोलनी चाहिए वहां हिंदी बोलते रहते हैं, धत तेरी की। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह की बात। इसमें हम पूरे सप्ताह भर की घटनाओं का, समाचारों का विश्लेषण करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं देश के जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, विशेषज्ञ, आंदोलनकारी, और हम उनकी दृष्टि से देखते हैं कि ऐसी कौन सी घटनाएं हुई हैं दुनिया के स्तर पर, हमारे देश के स्तर पर, जो आने वाले दिनों में प्रभाव डालेंगे वैश्विक राजनीति को और हमारे राजनीति को, हमारी आर्थिक को, हमारे सामाजिक व्यवस्था को। 11 सालों तक इन्होंने केवल 88 देशों का भ्रमण किया, यात्रा किया, और जब मौका पड़ा तो इनके पीछे एक भी आदमी, एक भी देश इनके पीछे खड़ा नहीं। आज दुनिया लगभग विश्व युद्ध के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। उस हालत में हमारा देश क्या करेगा, कैसे करेगा, हमारी विदेश नीति क्या होगी। और 11 साल तक ये घूमते रहे और जब ऐसी स्थिति आई तो अपोजिशन के नेताओं को बिना अपोजिशन की राय के, मर्जी के, उनके साथियों का प्रतिनिधिमंडल इन्होंने तमाम देशों में घुमाया। वो देश से घूम के आए, क्या किए क्या नहीं किए उसको बताने के लिए, और नहीं इतने बड़े हादसे के लिए संसद को इन्होंने बुलाया और देश को बताने का तो इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इन्होंने नहीं किया। ऐसी हालत में आज हम आपके सामने उपस्थित है इन सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए। बिहार का चुनाव होने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राकेश रंजन जी के अलावा बम्बई से हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम खान साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ से सीटू के मेजर प्रदेश सचिव जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी भी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। तो हम शुरुआत भी चलेंगे डॉक्टर सलीम खान साहब। डॉक्टर सलीम खान, पिछले सप्ताह को आप कैसे देखते हैं, इसका आने वाले दिनों में क्या असर पड़ने वाला है? शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने शुरू में जो बातें कही हैं उसमें से एक बात तो ये है कि हमारे जो शिष्टमंडल हैं, ऑल पार्टी शिष्टमंडल, वो सारी दुनिया के 33 देशों में जाके आए और उसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली शिष्टमंडल था शशि थरूर वाला, वो अमेरिका जाके आया। और उसके बाद नतीजा ये निकला कि 3 महीने पहले जिस आसिम मुनीर वो अमेरिका में पाबंदी लगाई गई थी का वो मुतालबा किया गया था, डिमांड किया गया था कि इसको देश में नहीं आने दिया जाए, इसने जो है वहां पर इमरान खान जैसे लोगों को जेल में डाला हुआ है, उसको जो है वो बहुत शान से बुलाया गया। उसको पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल बनाया और वो अमेरिका के दौरे पे है। यानी आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री कनाडा पहुंचे तो वो जो है आसिम मुनीर अमेरिका पहुंच गए। तो इससे हमको पता चलता है कि शशि थरूर का जो दौरा था वो कितना कामयाब या नाकाम था। आपने बताया प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बड़ी मुश्किलों से G7 में गए हैं। G7 के बारे में हर साल वो जाते रहे हैं
इस साल उनको नहीं बुलाया गया। वैसे भी G7 में हम जो है वो उसके मेंबर नहीं है, तो हमको एक ऑब्जर्वर के तौर पर, प्रेक्षक के तौर पर बुलाया जाता है। तो इस बार जो उनका निमंत्रण है वो आने में थोड़ी सी देर लगी, तो मीडिया में उस पर बातचीत होने लगी कि भाई मोदी जी को इग्नोर किया जा रहा है वगैरह वगैरह। और फिर मोदी भक्तों ने कहा कि हमको तो तैयारी का समय नहीं है, हमको तो इंटरेस्ट भी नहीं है वहां जाने में। लोगों ने कहा यार ये तो अंगूर खट्टे वाली बात है। ये सारी चीज चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वहां पर जो सिख समुदाय है वो जो एजिटेशन करने वाला है, तो उससे वो सरकार दबाव में आ गई है और इस वजह से वो नहीं बुला रही है। इस तरह की अलग अलग बातें कि अचानक कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, उनका फोन आ गया प्रधानमंत्री मोदी को। और उनका फोन आते ही वो सारी बातें कि तैयारी नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, उसको भूल के मोदी जी ने फौरन कह दिया कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ। तो बहरहाल वो आज जो है वो वहां पे पहुंचे हैं और उनके आगमन पर न केवल उस शहर में कन्नानसास कुछ नाम है, मुश्किल नाम है, वहां पर उनके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है, बल्कि जो राजधानी ओटावा है वहां पर भी जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि हरदीप सिंह निज्जर के मामले में चूंकि भारत सहयोग नहीं करता है, इसलिए जो है वो इनको नहीं निमंत्रण दिया जाना चाहिए। इस सिलसिले में एक बात हमको याद रखनी चाहिए कि मार्क कार्नी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें बुलाया उसमें ये बात कही कि हमारी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है और वो सहयोग देंगे, इस पर राजी हुए हैं कि जो है वो जिन लोगों को मामला हुआ है, जो लोगों के ऊपर इल्जाम है उस पे सही। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी उन शर्तों पर जिसपे के पहले राजी नहीं हो रहे थे, उस पर राजी हुए, तब जाके जो है वो इनको निमंत्रण दिया गया। अगर ये पहले की तरह उसी पे अड़े रहते कि हम इस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे और हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इस बार भी उनको नहीं बुलाया जाता। लेकिन इस बार चूंकि जाना जरूरी था, वो इसलिए गए। अब आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कनाडा जाते हुए साइप्रस रुके। सवाल ये है कि साइप्रस क्यों रुके? ये प्रश्न जो है वो कुछ परेशान करने वाला। इस पर अगर आप कुछ देखें तो इसका संबंध कहीं न कहीं नेतन्याहू से जाके मिल जाता है। देखिए, नेतन्याहू ने ईरान पर हमला किया और ईरान के लोगों से कहा कि अब तुम्हारे लिए समय आ गया है कि तुम खड़े हो जाओ और अपनी यहाँ जो लोग सत्ता में हैं उनको उखाड़ के फेंक दो और हम तुम्हारी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और ये कहने के बाद वो सीधे एयरपोर्ट गए और अपना जहाज उनके लिए सरकार ने रखा हुआ है उसको लेके किसी नामालूम जगह पर चले गए। ये मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जंग खत्म नहीं हुई है, ये जंग शुरू हुई है और आगे भी चलती रहेगी। तो ऐसा तो कभी नहीं होता है कि जंग के दौरान कोई जो वो है प्रमुख है, देश का प्रमुख, वो कहीं भाग जाए या रूपोश हो जाए और अपनी पब्लिक को जो है वो बमबारी के लिए खुला छोड़ दे। अब तरह तरह की बातें होने लगी तो दो बातें सामने आई कि या तो नेतन्याहू जो है वो ग्रीस गए हैं, यानी एथेंस गए हैं, या तो साइप्रस गए हैं। ये दो देशों के नाम आए कि इन दोनों में से किसी एक देश में भाग गए। अब आप ये देखिए कि जब सारी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से मुंह मोड़ दिया था, उस वक्त अफगानिस्तान और इसराइल का समर्थन प्राप्त था। बाद में अफगानिस्तान भी चीन के साथ चला गया। तो अभी भी जंग के बाद नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। अब प्रधानमंत्री इसलिए कि वो ये समझते हैं कि ये हमारे शुभचिंतक है, बुरे वक्त के साथी हैं। अब नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है कि वो साइप्रस में हो सकते हैं। प्रधानमंत्री कनाडा जाते हुए साइप्रस जाते हैं। तो इन सब चीजों को जोड़ा जाए तो इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इस बात का इम्कान है, इस बात की संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नेतन्याहू के आंसू पोंछने के लिए गए होंगे कि भाई तूने क्या गलती कर दी, क्यों जो है वो ईरान से पंगा ले लिया। अब देख उसका नतीजा पूरा देश भुगत रहा है।
और खुद ट्रंप जो है वो पुतिन से कह रहे हैं कि भाई आप अपने रिलेशंस को इस्तेमाल करके जो आपका प्रभाव ईरान के साथ है उसको जो है इस्तेमाल करके इस जंग को रुकाओ। यानी ये सोचिए कि इराक और ईरान की जंग 8 साल तक चली और उसको रुकवाने का कोई खास प्रयत्न नहीं किया गया, इसलिए कि इराक जब तबाह हो रहा था तो भी अमेरिका को खुशी थी और ईरान तबाह हो रहा था तब भी अमेरिका को खुशी थी। लेकिन अब ये है कि जब इसराइल की तबाही शुरू हुई तो अमेरिका परेशान हो गया और पहले तो उसने कहा कि हम जंग में शामिल हो जाएंगे। जब उसने देखा कि इस धमकी का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है तो उसने फौरन जो है वो पुतिन से कहा कि भैया हम आपके लिए सुलह करा रहे थे, अब आप जो है वो हमारे इसराइल के लिए सुलह करा लो और ईरान से बात करके इस जंग को थमवाओ। तो ये इस हफ्ते की बड़ी घटनाएं हैं और कनाडा में हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत सारे एजिटेशन हो रहे हैं, वो उसके अंदर लोगों से मिलते हैं, क्या करते हैं इस पर सबकी नजरें हैं और लोग इस बात से डर रहे हैं कि कहीं ट्रंप ने उनके गले में हाथ डाल के ये कह दिया कि भाई ये बताओ कि मैंने जंगबंदी कराई या नहीं कराई, तो हमारे प्रधानमंत्री बेचारे क्या जवाब देंगे। शुक्रिया। जी सलीम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर खास करके काफी विस्तार से रोशनी डाली है।